हाँ जी साहब, स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन के पिछले सालों के क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा सा अपनी लीक से हट कर काम करने की सोच रहा हूँ। इस बार मैं सोच रहा हूँ उल्टे से चलें अपन, लास्ट क्वेश्चन से सोचना चालू करते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन के अंदर अगर ये देखा जाए तो ये दे रखा है x² + xy + 4x + 2y इंटू dx माइनस y² इक्वल टू 0, ठीक है। और इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है इतना, ठीक है। अपन सबसे पहले इससे देख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20, एक कर्व है y = fx पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। और क्वेश्चन के अंदर हमारे को दे रखा है y मल्टीप्लाइड बाई 1 + xy dx इज इक्वल टू कितना, x dy, है ना। अच्छा, अगर इसे ढंग से देखा जाए तो ये लिखा हुआ है y + xy² इज इक्वल टू x इंटू dy/dx, है ना। अगर यूं ना देख करके यूं देखा जाए कि इस जगह पे लिखा हुआ है y dx माइनस x dy, ठीक है ना, प्लस xy² इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, खोल दिया, सबको एक तरफ ले आया। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे y² से मल्टीप्लाई करता हूँ और y² से डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैंने y² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो ये हो गया y², और इधर की तरफ अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x/y हो गया, है ना। अच्छा, प्लस में xy².dx तो लिखा हुआ ही है। अब y² से डिवाइड भी कर देता हूँ। अगर मैंने y² से डिवाइड कर दिया तो डिफरेंशिएशन ऑफ x/y, और यहाँ हो गया x dx इक्वल टू 0। अब दोनों जगह पे इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, है ना। तो अगर मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया तो ये बन गया x/y प्लस ये बन गया x²/2 इज इक्वल टू c, सही है। ये अपना कर्व आ गया। अगर अपने पास कर्व आ गया तो क्वेश्चन वाला कहता है ये कर्व ही हमारे लिए, है ना, fx है। और क्वेश्चन वाला कह रहा है कि फंक्शन में -1/2 डालना है, माने मुझे x की जगह पर -1/2 डालना है। भाई फंक्शन में मुझे -1/2 डालने का ऑर्डर है ना, तो रख लेते हैं अपन एक काम करते हैं, फंक्शन के अंदर अगर -1/2 डाला जाएगा, राइट है, तो क्वेश्चन वाला पूछता है y की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू माने y की वैल्यू। अगर मैं इतना रखता हूँ तो ये -1/2y प्लस के अंदर यहाँ रखते हैं इट इज 1/8 इक्वल टू 0। इसका मतलब 1/2y इज इक्वल टू 1/8, है ना। तो इसका मतलब y इक्वल टू 4, सही है। और y इक्वल टू 4, इसका मतलब अच्छा, इसमें कांस्टेंट की वैल्यू भी तो अभी अटक नहीं है, c की वैल्यू तो ली नहीं अपने, 0 ले लिया। एक स्टेप रुक करके चलते हैं। दिस फंक्शन इज पासिंग थ्रू 1, -1, है ना भाई। अगर ये 1, -1 से गुजर रहा है तो 1 - 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस c, यही होगा। तो इसका मतलब ये हो गया -1 और ये 1/2, तो ये हो गया -1/2। तो इसका मतलब c इज इक्वल टू -1/2 हुआ। ओरिजिनल कर्व जो हमारे पास आ रहा है x/y प्लस में x²/2 इज इक्वल टू -1/2। अच्छा, अब आगे ये कह रहा है ये अगर आपका ओरिजिनल fx आ गया, सही है, तो आपको फंक्शन में x की जगह पे कितना डालने की बात हुई थी, -1/2। अगर आपने -1/2 डाल दिया तो इट इज -1/2y, वही पिछला वाला, प्लस में इट इज 1/8 इज इक्वल टू में कितना, -1/2, सही है। अगर मैं देख रहा हूँ तो ये हो गया -1/2y को यहीं रखते हैं। इसको अगर मैं इधर लेके आता हूँ तो इस दौरान में ये -4/8 हो चुका है ये, और एक -1/8 और आया, इससे आपको बदल गया, इट बिकम्स -5/8, है ना। अगर अपन हटा भी लेते हैं, माइनस का माइनस हटा लेते हैं और यहाँ से 2 से हटा देता हूँ 4/5, तो y इज इक्वल टू हो गया 4/5, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी खुल गया, डी, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस शर्त है कि आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल याद आ जाए। हमने किए ना कुछ क्वेश्चंस एग्जैक्ट डिफरेंशियल के, चलिए साहब, है ना। शुरुआत मैंने जान करके किसी छोटे से क्वेश्चन से कर ली। अगले क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कंसीडर द फैमिली ऑफ ऑल सर्किल हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x। अगर लाइन y इक्वल टू x पे कोई भी पॉइंट रहेगा तो मैं उसका सेंटर a, मान लूँगा, ठीक है ना। और अगर सेंटर a मान लिया तो मेरे लिए जो सर्किल की इक्वेशन होगी वो हो जाएगी x² + y²
ऐसे बता देता हूँ आपको, याद दिलाता हूँ, इट इज x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ठीक है ना, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay, सही है, माइनस 2ax माइनस 2ay इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना भाई। अच्छा, इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये भी कह सकता हूँ, है ना भाई। ये थोड़ा सा अद्भुत है, बड़े ध्यान से समझना है ना। अब क्वेश्चन के अंदर दे रखा है इफ द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस दिस दिस। देखिए साहब, डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचने के लिए, और वो भी इस फॉर्म तक पहुंचने के लिए, ये जो फॉर्म दे रखी है ना इन्होंने, इसमें अगर आपकी नज़र पड़ रही है तो इसमें सेकंड डेरिवेटिव तक लेके गया है। तो इसका मतलब पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं ना भाई। तो अगर मेरे को फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करता हूँ तो मैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन के बाद में इट बिकम्स 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश माइनस अल्फा वाई डैश, है ना, इक्वल टू 0। अब इससे पहले कि अपन इसमें आगे बढ़ जाएं, पहले इसमें एक काम कर लेते हैं कि इट इज़ 2x प्लस 2y वाई डैश, ठीक है ना, 2y वाई डैश इज इक्वल टू, मैं उधर से अल्फा कॉमन लेने के बाद 1 प्लस वाई डैश, फाइनली मेरे पास अल्फा की वैल्यू रह गई साहब, अल्फा बिकम्स प्लस 2x प्लस 2y वाई डैश अपॉन में नीचे कितना 1 प्लस वाई डैश, ये आपका अल्फा हो गया। अगर आपके पास अल्फा आ गया है, क्यों अल्फा क्यों निकाल लिया, क्योंकि मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करने वाला हूँ। अगर मैं दोबारा डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, अगर मैंने डिफरेंशिएशन किया, ठीक है ना, तो डिफरेंशिएशन करते ही 2x का डिफरेंशिएशन विल बी 2 प्लस में 2y वाई डैश पे u डॉट v लगेगा, तो मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू में y डबल डैश प्लस में y डैश का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस अल्फा का 0 माइनस अल्फा y डबल डैश इक्वल टू 0, है ना भाई। अब देखिए जब मेरे पास में एक अल्फा की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैंने पहले से प्रेडिक्ट कर लिया था, 2y डबल डैश, ठीक है, प्लस में 2y डैश का स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा वाई डैश। अब इस जगह पे एक काम किया जा सकता है, वो ये कि मैं वाई डैश कॉमन ले लूँ हाथों हाथ, ताकि मेरा एक स्टेप बच जाएगा। अगर मैंने यहाँ से वाई डबल डैश कॉमन ले लिया तो इट इज़ 2y माइनस अल्फा, ये कॉमन आ गया है। अच्छा, और प्लस में 2y डैश का स्क्वायर, वो चल ही रहा है, बस सिर्फ मेरे को अल्फा की वैल्यू पुट करनी है और सोचना है, y डबल डैश 2y की जगह 2y माइनस अल्फा की वैल्यू आई एम गोइंग टू पुट 2x प्लस 2y वाई डैश अपॉन में नीचे 1 प्लस वाई डैश प्लस में 2y डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट है। अब थोड़ा साफ सुथरा करने का टाइम आ गया, तो इट इज 2 प्लस 2y डैश प्लस y डबल डैश, ब्रैकेट के अंदर आ रहा हूँ, 2y प्लस 2y वाई डैश माइनस 2x माइनस 2y वाई डैश अपॉन नीचे 1 प्लस वाई डैश, सही है भाई। अच्छा, अपॉन का नीचे वाई डैश 1 पूरे में ले लेते हैं अब, क्योंकि ये काम कर चुका है अपना, ठीक है ना, 1 प्लस वाई डैश, और यहाँ पे भी अगर देखा था तो इट इज 2 वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2 वाई डैश का क्यूब, है ना, इजिकल टू 0 बन रहा भाई। अपन शायद अपने दायरे से बाहर भी जा रहे हैं, अभी देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ये तो 0 में चला गया। अच्छा, इधर से जो रह गया उसको संभालो, इधर से जो रह गया उसको संभालते हैं। तो हमारे को पता चल रहा है कि हमारे पास क्या क्या है, एक तो वाई डैश है और एक वाई डबल डैश है। अब क्वेश्चन के अंदर एक बार ज़रा दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर जो हमारे को फॉर्मेट दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है वाई डबल डैश एक साथ, वाई डैश एक साथ और 1 अकेला, ठीक है ना भाई। आपको क्या करना है, पहले वाई डबल डैश को इकट्ठा कर लेता हूँ, वाई डबल डैश को बाहर ले रहा हूँ, है ना भाई। तो वाई डबल डैश के अंदर क्या क्या आ जाएगा वो देख लो आप। तो वाई डबल डैश के अंदर आ जाएगा 2 टाइम्स वाई माइनस एक्स, सही है, और कोई वाई डबल डैश है ही नहीं मार्केट में, तो 2 टाइम्स वाई माइनस एक्स, है ना भाई। एक काम खत्म हो गया। अब दूसरी बात भी देख लेते हैं। अब अपने पास आया वाई डैश, वाई डैश अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो वाई डैश के नाम पे क्या क्या इकट्ठा हो रहा है वो देखो आप। एक तो बच रहा है मेरे पास में कितना
वाई डैश के नाम पे एक मेरे पास बच रहा है 2, है ना। एक मेरे पास में वाई डैश के नाम पर ये बच रहा है, तो यहाँ से बचेगा प्लस 2 वाई डैश, यहाँ से बच रहा है प्लस का 2 वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है ना। और एक बचेगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। मैंने सारी चीज़ों की घटा के लिए 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 के कॉमन लेते ही वाई डबल डैश इंटू में वाई माइनस एक्स प्लस में वाई डैश इंटू में 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, है ना, वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जो कुछ भी मेरे पास बचा, मैं अगर उसके बारे में बात करता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है वाई डबल डैश के बाजू वाला, है ना, p बताया गया है और ये जो बताया गया है ये q बताया गया है ना भाई। तो मिला लेते हैं। मेरे लिए p की वैल्यू आ रही है y माइनस एक्स, इसका मतलब मेरा ऑप्शन बी सही जा रहा है, राइट है। मेरे लिए p की वैल्यू कितनी आ रही थी y माइनस एक्स, मेरे लिए q की वैल्यू कितनी आ रही थी, मेरे लिए q की वैल्यू आ रही है 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, सही भाई। अगर मैं p प्लस q करता हूँ 1 प्लस 1 माइनस एक्स बन गया, y बन गया, वाई डैश बन गया, वाई डैश का स्क्वायर बन गया, इसका मतलब ऑप्शन सी भी सही है। अगर मैं घटाता हूँ तो देखिए घटाने पर एक -1 बचना चाहिए, तो जो कि नहीं है, इसका मतलब ओनली बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस, सही है। तो अपने पास में बी और सी आर द करेक्ट ऑप्शंस। ये काम खत्म, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जरा देखते हैं इसके अंदर भी क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन वाले ने दे रखा है वाई एक्स अपने आप में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। किसका सॉल्यूशन है, ये दे रखा है वाई डैश प्लस e टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस e टू द पावर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर एक्स, ठीक है ना भाई। अब इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो अपना आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को इफ चाहिए, तो e की पावर में ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x डॉट dx, सही है। नीचे वाले को t मानते ऊपर वाला dt में चला जाएगा, तो e की पावर dt बाई टी माने e की पावर ln t, e की पावर ln ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस e की पावर x, तो ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद में 1 प्लस e की पावर x ओनली। तो पहला काम डन हो गया, इफ आ गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा है y इंटू इफ। y इंटू इफ का मतलब y इंटू 1 प्लस e की पावर x, ठीक है ना, इज इक्वल टू में q इफ। q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x, ठीक है ना, और f की वैल्यू है 1 प्लस e की पावर x डॉट dx। इसका इंटीग्रेशन बोले तो x प्लस सी, सही है। तो फाइनली मेरे पास में आंसर बन रहा है y इंटू में 1 प्लस e की पावर x इज इक्वल टू x प्लस सी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। c को हटाने के लिए अगले ने y0 इज इक्वल टू 2 दिया है। y0 इज इक्वल टू 2 दिए जाने का मतलब मुझे x की जगह 0 और y की जगह 2 पुट करना है। ये तो x है और ये y है ना भाई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, y की जगह 0, अगर मैंने y की जगह 2 पुट किया और x की जगह 0 पुट किया तो e की पावर 0 इज इक्वल टू में 0 प्लस c, सही है। तो फाइनली मेरे पास में c इज इक्वल टू बन गया है 4। अगर मेरे पास c की वैल्यू 4 बन गई है तो मेरा क्वेश्चन होता जा रहा है y इंटू में 1 प्लस e की पावर x इज इक्वल टू x प्लस 4, है ना भाई। तो मेरे लिए y बोले तो fx इज इक्वल टू बन गया है x प्लस 4 डिवाइड बाई 1 प्लस e की पावर x, सही है। तो क्वेश्चन वाला मेरे से कहता है कि बताइए साहब इस y माइनस 4 का आंसर क्या होगा। तो y माइनस 4 का मतलब होता है x की जगह पर कितना रखना, -4 रखना। अगर मैं x की जगह -4 रखता हूँ तो -4 प्लस 4 0 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे लिए y माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, जो कि मेरा पहला ऑप्शन है, सही है। y माइनस 4 इक्वल टू 0 आ रहा है और -2 पे 0 नहीं आ रहा, ये तो श्योर है। अगला सी ऑप्शन कहता है yx का क्रिटिकल पॉइंट -1 से 0 में। देखिए साहब yx का क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है। क्रिटिकल पॉइंट डिफरेंशिएशन से ही आता है, आपको पता होगा। तो मेरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो y डैश निकालता हूँ। अगर मैं इसका y डैश निकालूंगा तो y डैश विल बी 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस e की पावर x इंटू 1 माइनस के अंदर x प्लस 4 इंटू e की पावर x, है ना भाई। अब आपके पास y डैश आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर हम चाहते हैं कि इसका क्रिटिकल पॉइंट निकल जाए, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि क्रिटिकल पॉइंट, अच्छा इस पूरे को मैं एक बार के लिए थोड़ी सी देर के लिए gx मान लेता हूँ कुछ, राइट है। मैंने अपनी तरफ से इसे gx ले लिया। लेट्स से gx इज इक्वल टू में 1 प्लस e की पावर x माइनस x प्लस 4 इंटू e की पावर x अपॉन में नीचे 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर। अब मैं
चेकिंग इन -1, 0। तो मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, फंक्शन में 0 डाल रहा हूँ। अगर मैं x की जगह 0 डालता हूँ, है ना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ x की जगह 0 डालते इट इज़ 4 हो गया, ठीक है। नीचे की तरफ देखा जाए तो 1 + 1 का स्क्वायर एंड दैट इज़ नेगेटिव आ गया, सही है। अब मैं फंक्शन में -1 रखता हूँ। अगर मैंने x की जगह -1 रख दिया तो ये 1 + 1/e माइनस में x की जगह -1 रखने पर इट इज़ 3/e हो गया, सही है। नीचे x की जगह -1 रखने पर 1 + 1/e का होल स्क्वायर हो गया। तो इट इज़ नथिंग बट 1 - 2/e अपॉन में 1 + e का, है ना, होल स्क्वायर। आपको तो पता ही होगा ये जो भी है लेस देन 1 है, 1 से तो कम ही है। अगर ये 1 से कम है तो आंसर पॉजिटिव आना श्योर है। अब आपको ये पता चल गया कि फंक्शन 0 पर तो नेगेटिव है और -1 पर पॉजिटिव है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव आने के लिए बीच में कहीं तो एक्सेस को कट किया होगा। तो इसका मतलब ये कि ज़रूर, है ना, y डैश x हैज़ अ रूट इन -1 to 0। और अगर रूट -1 से 0 में इसका मतलब कहीं ना कहीं y डैश x 0 हुआ है, और जहाँ पे y डैश x 0 हुआ है इसका मतलब yx हैज़ 1 क्रिटिकल पॉइंट इन -1 to 0, राइट है। ये लीजिए साहब, अपन है ना, अपन ने कल तक यहाँ तक देख लिया था, उम्मीद है आपको ध्यान होगा। कल मैंने आपको बता दिए थे पीछे से 3-4 क्वेश्चन। आज अपन इसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको काफ़ी हद तक ये समझाने में मेरे को लगता है समर्थ हो जाएगा। इट विल बी कैपेबल इनफ टू शो यू कि ये बहुत अच्छा चैप्टर है। और दूसरी बात, इसमें से क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, माने बहुत आते हैं, सही है। और आपको इसमें कुछ फिक्स टेक्निक्स सिर्फ आईटी के क्वेश्चंस का रिपीटेशन ही बता सकता है। जैसे ही आपको आईटी के पुराने क्वेश्चंस लगा लेते हैं, आपको आइडिया पड़ जाता है कि बियॉन्ड चैप्टर्स वो क्या क्या और आपसे उम्मीद करता है। तो जैसे ही आप चैप्टर करेंगे आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा। मतलब पिछले के सालों के क्वेश्चंस तो मतलब मुझे लगता है हर चैप्टर में लगाने चाहिए हर इंसान को, अगर भाई वो आईटी को सिंसियरली ले रहा है तो। नेक्स्ट, हाँ जी साहब, क्वेश्चन नंबर 17 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। yx अपने आप में इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना भाई। आपको जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है x/dx, x log x into dx प्लस y इज इक्वल टू इतना। देखिए सबसे पहला काम तो dx को आप अकेला कर दें। अकेला करते ही आपको पता चलेगा ये बन जाएगा y अपॉन में x log x, है ना भाई, इज इक्वल टू में बन जाएगा 2। जैसे ये आया ये आपको dx इज इक्वल टू py इज इक्वल टू q वाली फॉर्मेट दिखी। तो p की वैल्यू दिखी तो सबसे पहले आपने क्या किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू जो होगी ना, e की पावर में 1/x log x डॉट dx होगी। अब आपने इससे किसी ने अगर log x को t माना तो dx/x dt हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा e की पावर dt/t। e की पावर dt/t का मतलब e की पावर ln t। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा t का मतलब हो जाएगा log x, है ना। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। जैसे ही आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया, आपने क्या किया, सेकंड काम y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इफ y इंटू लॉग x इज इक्वल टू q इफ q की जगह पे कितना आ जाएगा, है ना भाई, q की जगह पर आ जाएगा 2, तो इट इज 2 टाइम्स लॉग x डॉट dx। अब आप में से कईयों को ध्यान है ये बन जाएगा y ln x इज इक्वल टू 2 लॉग x का इंटीग्रेशन होता है x ln x माइनस 1 x ln x माइनस 1 प्लस c, ठीक है ना भाई। अच्छा, अगले ने बोल रखा है कि y e इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अपन देख लेते हैं x इज इक्वल टू 1 पे क्या सीन है। जब अपन x इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, है ना, तो आपको यहाँ से इस इक्वेशन से ये भी आइडिया हो जाएगा कि जब मैं x इज इक्वल टू 1 लूँगा, ठीक है ना, इस इक्वेशन के अंदर जब मैं x इज इक्वल टू 1 लूँगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 लेते ही log 1 इज इक्वल टू 0, तो रह जाएगा कितना, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू में कितना, यहाँ पे x की जगह पे 1 रखते ही ये भी 0 हो गया, ठीक है ना। तो 0 प्लस y इक्वल टू इतना, तो कहना मतलब x इज इक्वल टू में 0, x इज इक्वल टू में 1 रखने पर y की वैल्यू 0 आ रही। तो f1 इज इक्वल टू 0 एक तरह से दिया हुआ है, तो आप यूज़ कर लेते हैं अपन, है ना। x की जगह पर हम लोग 1 और y की जगह 0 रख देख लेते हैं। x की जगह 1 और y की जगह 0 रखते ही 0, ठीक है ना। अच्छा, 2 इंटू में x की जगह पे 1 रखते ही 1 इंटू में ln 1 इज इटसेल्फ 0 माइनस 1, ठीक है ना। अच्छा, प्लस c, तो c की वैल्यू फाइनली मेरे पास कितनी आ रही है, c की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2। अब c की वैल्यू 2 आते ही अपन क्वेश्चंस में आ जाते हैं। क्वेश्चंस में हमारे पास क्या है, y ln x इज इक्वल टू 2x इंटू
ln x माइनस 1 प्लस 2। अब क्वेश्चन वाला कहता है हमारे को y e की वैल्यू बताओ। इसका मतलब x की जगह पे कितना डालना है मुझे, e। अब मैं x की जगह e रख देता हूँ। x की जगह e रखते यहाँ पे रह जाएगा y, क्योंकि ln e बोले तो 1। यहाँ हो जाएगा x की जगह e रखते 2e ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना। ln e का मतलब 1, 1 माइनस 1 0 प्लस 2, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2 ओनली, ठीक है। तो कहना y e इज इक्वल टू 2, तो कहना आंसर इज डी। तो बेसिकली आंसर इज डी, ठीक है ना। इसमें बस एक ही चीज़ जो नहीं स्ट्राइक करती, इसने x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देकर के जो चुपचाप अपना पासा फेंका है ना, इसका मतलब आप x इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करें तो x इज इक्वल टू 1 पे अपनी वैल्यू निकाल लें इसमें। लेकिन अगर आपने x इज इक्वल टू 1 यहाँ डाल दिया है ना, तो आप हैरान हो जाएंगे, आपका आंसर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने x log x का खुद डिवाइड लगाया। जो बेसिक फंक्शन है उसमें रहने दें आप, जो आपने इसको चेंज कर दिया है, माने एक्सप्लिसिट का इम्प्लिसिट बना लिया आपने इटसेल्फ, है ना। तो जैसा है वैसा रहने दें, तब जाकर के आपसे क्वेश्चन सही बनेगा। अगले क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चंस में से एक था, क्योंकि अगर क्वेश्चन में वही दांव ही नहीं आ रहा तो भी क्वेश्चन भले कितना भी हल्का हो, आपसे अगर क्वेश्चन नहीं बना तो खत्म है। अगला मतलब पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं। पिछला क्वेश्चन है फंक्शन एफ एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। देखिए एफ एक्स इसका अगर सॉल्यूशन है तो हमारे को जो इक्वेशन दे रखी है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस में दे रखा है एक्स इंटू में वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू में एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x अपॉन में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे को इक्वेशन दे रखी है ना। आपको इसमें p और q दिख गया होगा, है ना। अगर आपको p और q दिख गया तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी दिख जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर p डॉट dx। इसका मतलब x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डॉट dx। सबको साफ दिखता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर किसी ने भी t माना, है ना, तो x dx इज इक्वल टू dt बाई 2 होने वाला है। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे इट विल बी 1 बाई 2, ठीक है ना। x dx की जगह पे हो जाएगा dt बाई 2, इट विल बी dt बाई t। dt बाई t का मतलब हो जाएगा 1 अपॉन t ln t, है ना भाई। तो इसका मतलब मैं आपके लिए लिख रहा हूँ e की पावर ln अंडर रूट t, अगर आप समझदार है तो, क्योंकि 1 बाई 2 पावर में आ जाएगा। फाइनली आपके पास में आके गिरेगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। सही है, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब सेकंड पॉइंट पे आइए। सेकंड पॉइंट होता है y इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। सही है, इज इक्वल टू में q इफ q की वैल्यू कितनी है x की पावर 4, तो मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो एक्स क्यू प्लस 2 डिवाइड बाई नीचे रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, डॉट dx, ठीक है। अच्छा, अगर बाई द वे अपन ने इसको हटा दिया तो माइनस 1 बचेगा, श्योर है ना। अगर माइनस 1 बचेगा तो ये गलत हो रहा है। माइनस, अगर ये माइनस 1 बचेगा तो ये तो गलत हो रहा है। अब कहाँ गलत हो रहा है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। गलत बड़ी ज़बरदस्त जगह हो रहा है साहब, है ना। अगर बाई द वे यहाँ जाकर देखेंगे तो आप धर्म संकट में आ गए, ठीक है। तो धर्म संकट से बचने का तरीका बताता हूँ आपको। इस जगह पर थोड़ी सी देर के लिए थोड़ा पेशेंसफुली खेलें आप, है ना। जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये हो जाएगा e की पावर 1 बाई 2 ln t, लेकिन ln t की जगह ln mod t होता है, सही है ना। अच्छा, यहाँ हो जाएगा e की पावर में ln अंडर रूट में mod t, ठीक है ना, अंडर रूट में mod t। इसका मतलब ये कि मेरे लिए बन गया e की पावर अंडर रूट में mod एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना भाई, अंडर रूट में mod एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, इसका मतलब मेरे पास में इसके दोनों केसेस मेरे पास पड़े हैं, e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और e की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो आई कैन टेक इट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑल्सो, ठीक है ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। सेकंड पॉइंट पाता हूँ, y इंटू में e की पावर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी e की पावर तो हटा रहा हूँ, e और ln हट गए ना, गलती होगी, प्रिंटिंग मिस्टेक। अंडर रूट में मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1, फाइनली इट इज अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी ले सकता हूँ। तो सेकंड काम y इफ y इंटू इफ की जगह पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू q इफ। अगर देखा जाए q की वैल्यू कितनी है, x की पावर 4 प्लस 2x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दूँ, डॉट dx कैंसिल आउट करा, हटाया। अच्छा, ये कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है वो भी बता देता हूँ, ठीक है ना। अगर देखा जाए पूरी कहानी -1 से 1 में रख रहा हूँ मैं, अभी आपको समझाऊंगा ये चीज़ को क्या हुआ। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए,
फाइनली ये क्या बन गया आपके लिए, x की पावर 5/5 प्लस में यहाँ पे बन गया 2x² 2 प्लस c। अच्छा आपके पास में फंक्शन y की जगह पे y तो लिख ही रहे, अंडर रूट में 1 - x² ही बन चुका है। बस अब इसके लिए उसने आगे दे रखा है f0 = 0। f0 = 0 का मतलब x की जगह और y की जगह दोनों की जगह 0 डाल रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो y 0 रखते ही 0 हो गया, राइट हैंड साइड में ये 0 + c हो जाएगा। तो फाइनली c की वैल्यू ही 0 आ गई। अगर c की वैल्यू ही 0 आ गई तो इट इज़ y √1 - x²। ठीक है, फंक्शन मेरे लिए बन गया इक्वल टू में x की पावर 5 प्लस 5x² डिवाइड बाई 5। ठीक है ना भाई। अच्छा इसको अब y की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ एग्जैक्ट, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसमें से जो y की वैल्यू निकालना है तो एक स्टेप यहाँ बचा लेते हैं, ये जो अंडर रूट लिखा है इसके बाजू में, ठीक है ना, इसको यहाँ लिख देते हैं 1 - x²। ठीक है ना, जैसे ही हमने ये यहाँ लिखा हमारे पास fx आ गया। अगर fx आ गया तो क्वेश्चन वाला हमसे डिमांड कर रहा है कि माइनस के अंडर रूट 3/2 से लेकर के अंडर रूट 3/2 के बीच में fx.dx बताओ। तो अपन भी ये कर लेते हैं, -√3/2 से लेकर के अंडर रूट 3/2 के बीच में कर लेते हैं इसका खेल। अच्छा अगर मैं आपको बताऊं तो ये बन गया x की पावर 4 अपॉन में, है ना, x की पावर 5, सॉरी ये x की पावर 5 है। ठीक है, x की पावर 5 अपॉन में 5√1 - x² अलग कर रहा हूँ, प्लस के अंदर माइनस का अंडर रूट 3/2 से लेकर √3/2, 5 बाहर आ गया, x² अपॉन अंडर रूट 1 - x² अलग कर रहा हूँ, .dx कर लिया। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि x की पावर 5 है, माइनस से लेकर के प्लस के, माइनस से प्लस में ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन होते इसका आंसर 0 हो जाएगा। ये अपने आप में इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन होते ही मेरे को नीचे 2 लगाना है, नीचे 0 आगे 2 लगाना है और बाकी सब कुछ एज इट इज रखना है। तो ये अपने यहाँ पे बन गया 2 × 5 इंटू में यहाँ हो गया x² अपॉन √1 - x² .dx। सही है। अब आपको क्या करना है, x की जगह sin थीटा रखना है। x की जगह sin थीटा रखते ही, ठीक है ना, आपको यहाँ से पता चल जाएगा dx = cos थीटा .d थीटा हो गया। ठीक है ना। अच्छा जो आपकी वैल्यूज़ नहीं आने वाली है उनके ऊपर भी ज़रा चर्चा हो जाए। x की जगह 0 डालते ही, x की जगह 0 डालते ही sin थीटा = 0 माने 0 आ गया थीटा। x की जगह √3/2 डालते ही थीटा की वैल्यू π/3 आ गई। सही है ना। तो अंडर रूट में π/3, ये भी बन गया π/3। अच्छा तब तक आपको ऊपर पता चल ही गया होगा, ये बन चुका है sin² थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से मॉड नहीं ले रहा तो डायरेक्ट cos थीटा, मल्टीप्लाई के अंदर इधर बन चुका है cos थीटा .d थीटा। ये दोनों हटा दूँ। sin² थीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan × 1 - cos 2 θ/2। तो /2 .d थीटा यहाँ अलग कर लेते हैं, 0 से लेकर के π/3 चलने देते हैं। फाइनली इट इज़ tan × 1/2 का आंसर इज θ/2 माइनस में cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन विल बी sin 2 थीटा डिवाइड बाई 4 और लिमिट हमारी 0 से लेकर के √3/2 चल रही है। अगर मैंने √3/2 यहाँ रख दिया तो इट इज़ tan × √3/4 हो गया। साइन में अगर मैंने यहाँ पे, एक सेकेंड, π/3 रखना था ना, अगर मैंने π/3 रख दिया, ठीक है, तो 10 में मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 10 × π/6। सही है। अच्छा अगर मैंने π/3 यहाँ रख दिया तो π/3 के यहाँ रखते ही sin 2π/3 हो जाएगा वापस √3/2, तो इट इज √3/8। सही, और 0 रखने पे तो 0 आ ही रहा है। तो हमारा आंसर हो रहा है 10 × π/6 माइनस √3/8। ठीक है, एक बार मल्टीप्लिकेशन भी कर लें। अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन भी कर लेता हूं और हमने कोई एरर नहीं छोड़ रखी है, बस ये देख लेते हैं अपन फाइनली। एक एरर और भी हो सकती है हमारी तरफ से, वो भी बताता हूं क्या। हमें 5 की ज़रूरत भी नहीं थी, एलसीएम भी नहीं लेंगे तब भी काम बन जाएगा। यहाँ पे कर सकते हैं x की पावर 5/5 अंडर रूट में इतना, ठीक है, और x² अपॉन इतना, है ना, क्योंकि जब मैं इसके नीचे लगाऊंगा तो 5/5, तो ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी 5 हटने के बाद इट बिकम्स 2 ओनली। 5 की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि 5 तो ऑड के साथ चला गया। सही है। अब जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा इट बिकम π/3 माइनस √3/4 फाइनल आंसर। ठीक है, π/3 माइनस √3/4 दैट इज ऑप्शन बी। दिख गया आपको, π/3 माइनस √3/4।
अब मैं आपको ये बता देता हूँ कहाँ हमने क्या चमत्कार कर दिया था। 5 का जब हमने अलग अलग किया तो 5 जब इसके नीचे गया तो 5 इसके नीचे भी गया होगा, तो यहाँ पे भी 5 था, दिख रहा है आपको। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया था, तो हम 5 को ज़बरदस्ती कैरी करे जा रहे थे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ भाई, पिछला क्वेश्चन और चलते हैं पीछे। लेट द पॉपुलेशन ऑफ द रैबिट्स सर्वाइविंग एट, अच्छा मेंस का क्वेश्चन है, लेट द पॉपुलेशन ऑफ रैबिट, आगे क्या कह रहे हैं, सर्वाइविंग एट अ टाइम टी गवर्न बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। देखिए सीधी सी बात है, dp डिवाइड बाई dt इजिकल टू मुझे दे रखा है p माइनस 400 डिवाइड बाई 2, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर, इसको सॉल्व करने के लिए इतना सा काम करूँगा, इसे लिख लूँगा dp डिवाइड बाई p माइनस 100 इजिकल टू, मैं इधर 1/2 आ जाएगा बाहर, डॉट dt, इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगा लूँगा। जैसे ही मैं ऐसा करूँगा इट बिकम्स ln मॉड में कितना, p माइनस 100 इजिकल टू में यहाँ हो जाएगा 1/2 t प्लस c, सही है। अब क्वेश्चन में सामने वाले ने p0 इजिकल टू 100 दिया हुआ है, इसका मतलब ये कि टाइम t इक्वल टू 0 पर, है ना, पॉपुलेशन pt की वैल्यू 100 थी। तो मैं सीधी सी बात करता हूँ, pt इजगल टू 100, ये 400 है ना, हाँ, तो ये अगर देखा जाए तो ये 400। अच्छा यहाँ हो जाएगा ln मॉड के अंदर p की जगह मैं 100 रख देता हूँ, माइनस 400 का मॉड इजगल टू 1/2 इंटू टी की जगह 0 प्लस c। तो मेरे पास में c इजगल टू फाइनली आ रहा है ln 300, सही भाई, मेरे पास में ln 300 आ रहा है। अच्छा c की वैल्यू ln अगर 300 आ रही है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि ln मॉड में दे रखा है, ठीक है ना, p माइनस 400 इजिकल टू में t/2 प्लस c की जगह पे हमने लिखा ln 300, भाई सीधी सी बात, ठीक है। अब बस आगे आंसर मेरे ज़्यादा ख्याल है, आप ln हटा लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा ln, क्योंकि ये इधर आएगा ना, तो ये हो जाएगा ln p माइनस 400 डिवाइड बाई 300, ठीक है, का मॉड लेना तो लो वरना मत लो भले, इजिकल टू में t/2, है ना। अब ln को हटाते ही ये कितना बन जाएगा, ln को हटाते ही ये बन जाएगा ln p माइनस इतना, तो इट बिकम्स p माइनस 400 डिवाइड बाई 300 e की पावर t/2, ये बन गया p माइनस 400 इजिकल टू में 300 e की पावर t/2। तो इट इज p इजिकल टू पॉपुलेशन एट टाइम t माने p इजिकल टू 400 प्लस 300 e टू द पावर t/2, ठीक है भाई, 400 प्लस 300। अब ये प्लस की जगह माइनस क्यों हो रहा है, इसका कारण बताता हूँ क्या है। इसका कारण है हमने इस तरफ मॉड लिया लेकिन उस तरफ मॉड नहीं लिया है, ठीक है। ये एक्चुअली माइनस का 300 बच रहा था, 100 माइनस 400, तो माइनस का 300 यहाँ लगा रहने देता हूँ, अभी भी मॉड को कैरी लेता हूँ, ठीक है। मॉड को कैरी करूँगा तो जब मॉड हटेगा तो ये माइनस का 300 छोड़ देगा, इसके लिए माइनस के 300 को जब आप उधर लेके जाओगे तो माइनस का इस वजह से माइनस का रह जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस का 300 e की पावर t/2, ये दो ऑप्शन एक जैसे अपने, अच्छा एक e की पावर माइनस t/2 है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना भाई। इसका मतलब ये कि हम हर बार एक ही गड़बड़ करते हैं, वो है मॉड की, जो कि मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा क्वेश्चन के आंसर की तरफ मुड़ता हूँ मुझे स्ट्राइक कर जाता है कि मैंने मॉड में कुछ गलती कर दी है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, मतलब पिछले में। हाँ जी साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखा, एट प्रेजेंट द फर्म इज मैन्युफैक्चर्ड 2000 आइटम, इट इज एस्टिमेटेड दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ द प्रोडक्शन p विद रेस्पेक्ट टू द एडिशनल नंबर ऑफ द वर्कर्स x इज गिवन बाय dp बाई dx, ठीक है ना भाई, dp डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 100 माइनस 12 अंडर रूट ऑफ x, ठीक है। ये अपने पास में dp बाई dx दे रखे हैं, अभी कोई और ऑप्शन नहीं बच रहा, dp को तो यहीं छोड़ते हैं, इसको 100 माइनस 12 अंडर रूट एक्स को यहाँ ले लेते हैं, डॉट dx कर लेते हैं और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन करते हैं इट बिकम्स p, ये p हो जाएगा और ये अपने आप में हो जाएगा 100x माइनस 12 इंटू 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c, ये मेरे पास p आ गया,
अच्छा, अब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एट प्रेजेंट को मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि एक्स की वैल्यू 0 है, ठीक है ना, और प्रोडक्शन जो है वो 2000 आइटम्स का है, माने P इजिकल टू में, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन P इजिकल टू में 2000 है, ठीक है। अगर एट प्रेजेंट जो फर्स्ट थिंग एज इट इज ने दे रखी है उससे C हट जाएगा हमारा, P की जगह पर अगर देखा जाए तो आई विल पुट 2000 इजिकल टू 100 इंटू 0 माइनस में इट इज 24 बाय वो जो भी है, x की जगह 0 रखते ही 0 प्लस C ये हो जाएगा, तो C इजिकल टू 2000 आ गया फाइनली मेरे पास। अगर C की वैल्यू 2000 आ गई तो मैं इसको लिखता हूँ P इजिकल टू में 100x माइनस में 24/3 इंटू में x की पावर 3/2 प्लस 2000। सही है भाई, अब मेरे पास P आ गया। P आने के बाद में अब नेक्स्ट पॉइंट पे अगले क्या बोलता है कि अगर फर्म एम्प्लॉयज 25 मोर वर्कर्स, अगर ऐसा हो गया तो अपने को यहाँ से एक बात समझ में आती है कि अब एट प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा, तो कहता है द न्यू लेवल ऑफ द प्रोडक्शन, इसका मतलब x की वैल्यू अगर देखा जाए 25 और जोड़ दी जाए, है ना भाई, x की वैल्यू 25 और कर दी जाए तो P इजिकल टू कितना होगा, देन प्रोडक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, P इजिकल टू कितना होगा, तो x की जगह 25 रख देना ना, तो P की जगह हो जाएगा कितना 100 इंटू 25 माइनस 24/3 मल्टीप्लाइड बाई 25 यहाँ रखते ही 5 की पावर 2 आ जाएगा, 5 टू द पावर 2 की पावर 3/2 प्लस 2000, ये हो जाएगा भाई, है ना। अच्छा, ये दोनों कैंसिल आउट हुआ, ये 5 की पावर 3 हो गया, ठीक है ना, यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, इट बिकम्स 8 ओनली, ठीक है, 8 इंटू 125 और यहाँ से हो जाएगा 2500 माइनस 125 इंटू 8000 होता है प्लस 2000, है ना, दैट इज 3500 सॉरी, आंसर आ जाएगा। तो डी इज इक्वल टू में 3500 इज माई आंसर, ठीक है। बाकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उसके लिए पहले से क्षमा है, बाकी बेसिक फंडा यही है। अगले क्वेश्चन माने पिछले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है अगला क्वेश्चन। हाँ भाई नेक्स्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है dy/dx माइनस का y tan x इजिकल टू में 2x sec x। सही भाई। अच्छा, अगर अपने को ये दे रखा है तो पहला काम है इफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजिकल टू e की पावर माइनस 10x डॉट dx। सही ना भाई। अच्छा, इसका मतलब e की पावर में माइनस 10x का मतलब गया माइनस ln sec x। सही ना भाई, डॉट dx ये बना। तो हम लोग ये जानते हैं कि ये बन जाएगा e की पावर माइनस होने की वजह से 1/, ये हो जाएगा cos x। सही ना भाई, या मॉड cos x। तो पहला काम खत्म, दूसरा काम चालू करते हैं। y if की वैल्यू cos x इजिकल टू में इंटीग्रेशन में q का मतलब हो जाएगा 2x sec x इंटू cos x डॉट dx। ये दोनों तो हट गए, फाइनल गया y cos x इजिकल टू में एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है ना। अब अगले नजर का y0 इजिकल टू 0, तो इसका मतलब मुझे x की जगह 0 और y की जगह 0 रखना चाहिए, ये 0 प्लस सी, तो बोले तो c भी 0 हो गया। फाइनली रह गया y cos x इजिकल टू एक्स स्क्वायर ओनली, ठीक है। अगर y cos x इजिकल टू एक्स स्क्वायर, तो अगला कह रहा है, पूछ रहा है, पहला ऑप्शन में पूछता है y π/4। y π/4 का मतलब होता है x की जगह मुझे कितना रखना है, π/4। अगर मैं x की जगह π/4 रखता हूँ तो y इंटू 1/√2 इजिकल टू में इधर हो जाएगा π²/16 x की जगह रखेंगे तो y इजिकल टू फाइनली रह गया π²/8√2। सही है, तो y इज π/4 इजिकल टू π²/8√2, माने पहला ऑप्शन सही बैठ गया। दूसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में कहता है, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है ना, y ब्रैकेट के अंदर π/3, इसका मतलब मुझे x की जगह π/3 रख के देखना चाहिए। अब मैं अगर x की जगह π/3 रखता हूँ तो ये हो जाएगा y इंटू 1/2 इजिकल टू π²/9, है ना। तो ये हो जाएगा π²/9 नहीं रहेगा, इसका मतलब सी ऑप्शन गलत हो गया, है ना। सी ऑप्शन गलत हो गया, सी की जगह अपन आते हैं बी पे। बी ऑप्शन क्या कहते हैं, y डैश π/4। y डैश π/4 के लिए पहले y डैश निकालूं तो y इजिकल टू में हमारे को दे रखा है x² sec x, तो जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इट इज 2x sec x प्लस में
इधर की तरफ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू सिक एक्स का सिक एक्स टेन एक्स। सही है। अच्छा मैं एक्स की जगह पाई बाई 4 डाल देता हूँ। अगर मैं एक्स की जगह पाई बाई 4 डाल देता हूँ तो वाई डैश इज इक्वल टू, मैं एक्स की जगह पाई बाई 4 डालते ही 2 पाई बाई 4 इंटू में सेक पाई बाई 4 इज इक्वल टू रूट 2, ये कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स, ये कैंसिल आउट हुआ अंडर रूट 2, प्लस के अंदर यहाँ हो जाएगा एक्स की जगह पाई बाई 4 डालते ही इट इज पाई स्क्वायर बाई 16 इंटू में इट इज रूट 2 इंटू 1, तो फाइनली फिर कैंसिल आउट होगा, इट इज 8 रूट 2। तो मेरे पास आंसर हो रहा है पाई बाई रूट 2 प्लस पाई स्क्वायर बाई 8 रूट 2। ठीक है, जो कि नहीं है आंसर में। अब आप पाई बाई 3 डाल लेंगे, बस अगला ऑप्शन आप भी ट्राई कर लेना, हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ भाई, कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 1 पाई बाई 6 और स्लोप ऑफ द कर्व दे रखी, मैंने डी वाई डी एक्स दे रखा है। तो अपने को दे रखा है डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू में कितना वाई बाई एक्स प्लस में सेक वाई बाई एक्स। आपको तो पता ही होगा वाई बाई एक्स देखते हैं अपने दिमाग में वी आता है, इसका मतलब डी बाई डी एक्स की जगह पे कितना आ जाएगा, ठीक है ना, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये बन जाएगा। सही है, तो मैं डी बाई डी एक्स की जगह रख देता हूँ वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस सेक ऑफ वी, कर दूँ, वी से भी हटा देते हैं। अब ओपन करते हैं डी वी बाई वी, बोले तो डी वी बाई सेक वी इज इक्वल टू में डी एक्स बाई एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन, ये अपने आप में कॉस वी डी वी बन गया, कॉस वी का इंटीग्रेशन होता है साइन वी इज इक्वल टू में एल एन एक्स प्लस सी। ठीक है ना, इसका मतलब फाइनली अपने पास बन गया साइन ब्रैकेट के अंदर इट इज वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी। अब क्वेश्चन में आते हैं, डन करते हैं। इस क्वेश्चन को खत्म करने के लिए क्या करना है वो सुनिए आप। ठीक है, क्वेश्चन में साइन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी, और क्वेश्चन में दे रखा है इट इज पासिंग थ्रू 1 पाई बाई 6। अगर ये 1 पाई बाई 6 से पास हो रहा है तो मुझे x की जगह 1 और y की जगह पाई बाई 6 रखना चाहिए। ठीक है ना, तो इट इज साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू में x की जगह 1 रखते हैं इट इज 0 प्लस सी, तो मतलब c की वैल्यू मेरे लिए फाइनली बन गई है 1/2। ठीक है, तो फाइनली मेरे लिए बन गया है साइन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस 1/2। ठीक है, साइन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस 1/2, माने मेरे लिए ऑप्शन सही बैठ गया। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ द कर्व, बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है ना, कोई इसमें कोई किंतु परंतु आया ही नहीं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, मैंने पिछला ये हो चुका है, उसके बीच चलते हैं। वाई डैश एक्स प्लस में दे रखा है वाई एक्स इंटू में जी एक्स जी डैश एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। ठीक है ना, और साथ में बहुत कुछ दे रखा है। ये क्वेश्चन बहुत ही गजब था। इस क्वेश्चन में एक चीज़ जो ज़बरदस्त है वो स्ट्राइक नहीं करती, उसका नाम है कि इसमें एक चीज़ गायब है, वो है ई की पावर जी एक्स। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे काम बन जाएगा। और ये भी कहाँ से स्ट्राइक करता है, ये बेसिक से स्ट्राइक करता है। आपको याद होगा हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर पी डॉट डी एक्स लेते हैं, वो हम लोग लेते ही इसलिए हैं ताकि हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, तो एक तरफ का तो इंटीग्रेशन क्यू डॉट डी एक्स बन जाएगा, क्यू डॉट इफ बन जाएगा, और दूसरी तरफ वाला जो होगा ना वो इंटीग्रेटेबल हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब ये होता है ताकि इंटीग्रेशन हो सके। अब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा ई की पावर जी एक्स इंटू वाई डैश एक्स प्लस में वाई एक्स इंटू जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर जी एक्स इज इक्वल टू में ई की पावर जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। सही है, अब मेरे पास में क्या चॉइस है वो समझें आप। ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखा हुआ है ना, ये अपने यहाँ में डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स ऑफ, आप ध्यान से देखेंगे तो देखिएगा इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है ना, वाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर जी एक्स। सही है ना भाई, आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। अब यहाँ से देखिएगा ये अपने हमें लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई एक्स इंटू ई की पावर जी एक्स, देख लिया, ये अपने यहाँ कुछ डैश छोड़ दिया, आप दिख गया होगा, ठीक है ना भाई। और इधर वाले का इंटीग्रेशन अभी अपने को पता चल जाएगा, है ना, इधर वाला कुछ भी नहीं है तो कम से कम काम तो कर ही जाएगा हमारे लिए। इट इज ये हमने ई की पावर जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, ठीक है। ये भी शायद इंटीग्रेशन हो सकता है किसी का, हो सकता है क्या।
अगर मैं इसे बोलता हूँ e की पावर gx का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर gx का डिफरेंशिएशन e की पावर gx इंटू gx का g डैश x, तो एक g डैश x रह गया है, ठीक है ना। तो इसको एक बार के लिए अपन छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन उधर वाला तो हमारे पास में इंटीग्रेशन परमानेंट तैयार हो रहा है, ठीक है, gx इंटू g डैश x। फाइनली इसे लिख लेते हैं e की पावर gx मल्टीप्लाइड बाई gx मल्टीप्लाइड बाई g डैश x, है ना भाई, ऐसा। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। अगर मैं दोनों साइड में इंटीग्रेशन करता हूँ, ठीक है, अगर मैं दोनों साइड में इंटीग्रेशन करता हूँ तो इंटीग्रेशन के दौरान वो तो कट जाएगा, वहाँ से रह जाएगा y इंटू में e की पावर gx मल्टीप्लाइड बाई, जब इधर इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे क्या करना होगा ना, gx को t मान लेना होगा। अगर मैंने gx को t मान लिया तो g डैश x डॉट dx तो पूरा पूरा dt में चला जाएगा, तो मेरे लिए रह जाएगा ओनली e टू द पावर t dt, और e टू द पावर t का e टू द पावर t प्लस c, फाइनली इट इज e टू द पावर gx प्लस c, यही होगा भाई। और y इंटू में e की पावर gx, ये बन जाएगा, सही है। अब क्वेश्चन में आते हैं, मतलब gx अपने आप में नॉन कांस्टेंट डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखा है r में, जिसमें g0 और g2 की वैल्यू 0 दे रखी है। अगला बोल रहा है g0 भी 0 है और g2 भी 0 है, सही है भाई। अब अगर ऐसा है तो मुझे x की जगह 0 डालना चाहिए, x की जगह 0 डालना है और y की जगह 0 डालना, तो इट इज 0 कंप्लीट। अच्छा, ये हो जाएगा e की पावर 0 प्लस c, क्योंकि मैंने g0 इज इक्वल टू 0 डाला है, x की जगह 0 डाला है, y की जगह 0 डाला, तो मेरे पास c की वैल्यू आ रही है 1, तो ये y की वैल्यू आते ही हो जाएगा y इंटू में e की पावर gx इज इक्वल टू में कितना, e टू द पावर gx प्लस 1, सही ना भाई। अब मुझे x की जगह पे कितना डालना चाहिए, g2 x की जगह 2 और y की जगह 0, तो y की जगह 0 रखते हैं तो 0। अच्छा, और यहाँ से आ जाएगा e की पावर में कितना, g2 प्लस 1, तो फाइनली मेरे से मांगा क्या जा रहा है, मांगा जा रहा है y2 अपने पास में e की पावर g2 की वैल्यू आ रही है -1, जो कि हमसे गलती हो गई है। हमें x की जगह 2 डालना है, तो e की पावर g2 0 हो जाएगा, तो y इंटू 0 इंटू में e की पावर 0 प्लस 1, तो हमारे पास में 0 2 इज इक्वल टू 0। ये गलत हो रहा है हमसे कुछ, और गलत होने का कारण यहीं कहीं छुपा होगा। गलत होने का कारण हो सकता है कि हमने कुछ जल्दबाजी तो नहीं कर दी, gx की जगह t बिल्कुल कर दिया, और जल्दबाजी कहाँ हो चुकी है हमसे बता देते हैं। 1 मिनट लग गया, पूरा ख़राब हो गया मेरा, इसमें जल्दी से वापस आ जाता हूँ। हमारे पास में इंटीग्रेशन में यहाँ तक तो कुछ गलत था ही नहीं, y इंटू e की पावर gx तक तो सब कुछ सही था, वो तो इंटीग्रेशन सही था। लेकिन मैंने ये gx की जगह जब t लिया था तो वो मिस कर गया मैं इंटीग्रेशन के दौरान, तो इट इज e टू द पावर t इंटू t डॉट dt, राइट है। अब u डॉट v लगा लेते हैं। अगर मैंने u डॉट v लगाया तो e टू द पावर t इंटू t माइनस 1 प्लस c, ये हो गया। फाइनली मेरा हो जाएगा e की पावर gx इंटू में gx माइनस 1 प्लस c, तो y इंटू gx e की पावर, ये बन गया। अब आप एक काम कीजिए, आप g0 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो मैंने x और y दोनों की जगह 0 रखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, आप z0 रखेंगे और y की जगह 0 रखेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये e की पावर 0 हो जाएगा इंटू में 0 माइनस 1 प्लस c हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। अब आप g2 रखेंगे, ठीक है ना, और जहाँ जहाँ g2 रखेंगे, माने x की जगह 2 रखेंगे सिर्फ, y इंटू में 2 e की पावर g2, ठीक है ना, इज इक्वल टू में e की पावर g2 इंटू में g2 माइनस 1, देख रहे हैं आप, प्लस c हो गया। अब आपने क्या किया, g2 की जगह पे 0 रखना है, तो ये y इंटू 1 इज इक्वल टू में c की जगह पे तो अपना माइनस 1 था ही, ठीक है। अच्छा, यहाँ g2 की जगह 0 रखते ही e की पावर 0 इंटू में 0 माइनस 1 प्लस 1, तो फाइनली हमारे पास y इज इक्वल टू आ गया है माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो मतलब आपके पास y 0 आ गया है, ठीक है ना। जब आपने x की जगह पे क्या रखा है, x की जगह पे 2 रखा है,
ये y नहीं है बेसिकली, yx इज इक्वल टू 0 आया है। तो मैंने आपके पास में एक तरह से y2 इक्वल टू 0 आया है, जो कि उसने डिमांड किया था। तो क्वेश्चन के अंदर y2 की वैल्यू कितनी आई है? 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, क्योंकि इसे तो पहला पॉइंट ही नहीं स्ट्राइक करेगा तो बात वहीं जाके रुक जाएगी। पीछे जाकर के तो जो गलतियां होती है वो तो एक अलग इशू है।